गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेटर राइटिंग सीखेंगे। सबसे पहले हम गुड मैनर्स के बारे में ये जो पैराग्राफ दे रखा है इसको पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। गुड मैनर्स आर एसेंशियल लाइफ स्किल्स दैट इम्प्रूव द पर्सनल। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो गुड मैनर्स हैं वो किसी जो इंडिविजुअल इंसान है उसके लिए बहुत ही एसेंशियल कौशल है। स्किल का मतलब होता है कि एक एसेंशियल कौशल है जिसका उसे विकास करना चाहिए। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। ये गुड मैनर्स सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट के लिए और साथ में पर्सनल डेवलपमेंट के लिए किसी इंडिविजुअल के लिए बहुत एसेंशियल चीज़ है, यानी कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। दे फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ एवरी चाइल्ड। ये हर एक बच्चे की ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। क्या? गुड मैनर्स सीखना। इट इज़ बेस्ट सजेस्टेड दैट गुड मैनर्स मस्ट बी टॉट टू चिल्ड्रन फ्रॉम द वेरी अर्ली ईयर्स ऑफ देयर लाइफ। ये सलाह दी जाती है कि जो गुड मैनर्स है वो बच्चों को बहुत पहले से ही सिखाना शुरू कर देना चाहिए, उनकी बहुत छोटी एज में। A child with good etiquette and mannerism will naturally grow up to become a confident and respectable adult with strong social and communication skills। तो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो ये जो मैनर्स और जो एटिकेट्स उसको सिखाए जाते हैं ये उसके अंदर उसकी लाइफस्टाइल में घुलते चले जाते हैं और वो बच्चा बड़े होकर क्या एक रिस्पेक्टेबल और एक कॉन्फिडेंट लाइफ जीता है और एक स्ट्रॉन्ग सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स को वो डेवलप कर पाता है। Having good manners also allows a child to get along well with others। तो ये जो अच्छे मैनर्स होते हैं, जो अच्छी तबीयत की जाती है इंसान की, जो अच्छे शिष्टाचार सिखाए जाते हैं, तो ये क्या करता है एक बच्चे को दूसरों के साथ बिहेवियर करने में और विच और उसको एक मतलब फ्यूचर में सक्सेस दिलाने में बहुत वाइटल रोल देते हैं। वाइटल का मतलब होता है वही फिर से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। पेरेंट्स मस्ट टीच चिल्ड्रन हाउ टू बिहेव विद फैमिली मेम्बर्स। पेरेंट्स को सिखाना चाहिए बच्चों को कि कैसे अपने फैमिली मेम्बर्स से बिहेव करना चाहिए, नेबर्स यानी कि पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए, फ्रेंड्स, टीचर्स एट्सेट्रा वगैरह वगैरह एट्सेट्रा। ईटीसी का मतलब होता है वगैरह वगैरह। ठीक है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इन सब के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। सम पीपल बिहेव वेल विद स्वीट वर्ड्स ओनली इन फ्रंट एंड नॉट बिहाइंड। तो कुछ लोग जो होते हैं वो सामने तो अच्छा बिहेव करते हैं लेकिन पीछे से उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं। दिस इज़ नॉट अ गुड मैनर। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये गुड मैनर्स नहीं है, ये अच्छा शिष्टाचार नहीं है। गुड मैनर्स आर वेरी असेंशियल इन लाइफ एज दे हेल्प अस टू बिहेव वेल इन सोसाइटी। ये वो फिर से वही बात कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारी जीवन में दूसरों सोसाइटी में अच्छा बिहेव करने के लिए। गुड मैनर्स हेल्प अस टू विन द हार्ट ऑफ पीपल इन द पब्लिक प्लेसेस। तो पब्लिक प्लेसेस में दूसरों का दिल जीतने में गुड मैनर्स, अच्छे शिष्टाचार और अच्छी भाषा हमारी मदद करती है। ठीक है। देयरफॉर वन कैन क्रिएट अ यूनिक पर्सनैलिटी ड्यू टू गुड मैनर्स। तो इसलिए देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, वन कैन एक इंसान जो है वो एक यूनिक पर्सनैलिटी, एक यूनिक का मतलब होता है कि लाखों में एक पर्सनैलिटी वो अपने अंदर क्रिएट कर पाता है गुड मैनर्स के बदौलत। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई आर गुड मैनर्स असेंशियल इन लाइफ। तो गुड मैनर्स क्यों असेंशियल है हमारी लाइफ में, तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। फर्स्ट वाली पूरी लाइन आ जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड देखिए, हाउ डू गुड मैनर्स हेल्प एन इंडिविजुअल टू बिकम अ कॉन्फिडेंट एंड रिस्पेक्टेबल इंडिविजुअल। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से आ जाएगा इसका आंसर, ये ए चाइल्ड से लेकर स्किल्स तक। ठीक है, तो ये सेकंड का आंसर हो जाएगा आपका। ये दो लाइनें आएंगी पूरी। ठीक है, सेकंड के आंसर में। तो ये हो गया आपका सेकंड का आंसर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, हाउ कैन वी विन द हार्ट ऑफ पीपल इन पब्लिक प्लेसेस। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ये वाला गुड मैनर्स
ये यहाँ से आ जाएगा इसका आंसर, थर्ड वाले का, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, तो इतना लिख लेना भाई, ये दो लाइनों का आंसर है, तो ये यहाँ से लेकर पूरा, ये यहाँ से पूरा एंड तक। ठीक है, तो ये थर्ड का आंसर हो जाएगा कि ये बहुत असेंशियल होते हैं गुड सोसाइटी के अंदर बिहेव करने के लिए, और साथ में ये दूसरों का पब्लिक सेक्टर में मतलब हार्ट जीतने के लिए ठीक होते हैं। अच्छा शिष्टाचार क्या दूसरों का दिल जीत लेता है, और साथ में ये एक यूनिक पर्सनालिटी को भी जन्म देता है। तो ये लास्ट की 2 लाइनें जो है इसके अंदर पूरा थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। सपोज यू आर अनिकेत ऑफ रोहिणी सेक्टर 45। आप अनिकेत हो और आप रोहिणी सेक्टर 45 में रहते हो, नई दिल्ली में। कंप्लीट द फॉलोइंग लेटर विच यू हैव रिटन टू योर यंगर ब्रदर। आप अपने छोटे भाई जिसका नाम साहिल है उसको एक लेटर लिख रहे हो, और हु इज़ स्टडिंग इन अ स्कूल एट आगरा, जो कि आगरा के एक स्कूल में पढ़ता है। तो आपने उसको एक लेटर लिखा कि इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स इन लाइफ। आप उसको ये इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स के बारे में बता रहे हो कि क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ के अंदर उसकी, अच्छे शिष्टाचार की। यू हैव टू चूज द सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। तो आपको इन सब वर्ड्स का उपयोग करते हुए ये ब्लैंक्स को फिलअप करना था। तो मैंने ऑलरेडी फिलअप कर रखा है, आप देख लीजिए एक बारी। सबसे पहले हम आपका दिया हुआ एड्रेस लिखेंगे, ये जो ऊपर सेक्टर 45, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आता है, मतलब जो भेज रहा है उसका एड्रेस, फिर उसके बाद डेट आती है, और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगी डियर साहिल, यानी कि अपने छोटे भाई को लिखूंगी डियर साहिल, आई होप दैट एवरीथिंग इज़ फाइन देयर। तो मतलब मैं आशा करती हूँ कि वहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक होगा। ठीक है, विद यू एंड यू आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज़, और तुम अपनी पढ़ाई में भी सब कुछ अच्छा कर रहे होगे। इन दिस लेटर आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट गुड मैनर्स। इस लेटर में मैं तुम्हें गुड मैनर्स के बारे में, अच्छे शिष्टाचार के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। गुड मैनर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वंस लाइफ। गुड मैनर्स एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जीवन में। रिमेंबर, गुड मैनर्स डू नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग बट दे अर्न यू लव। तो ये जो अच्छा शिष्टाचार है, ये जो गुड मैनर्स है, ये हमें इसके पैसे नहीं देने होते किसी को सीखने के लिए, लेकिन ये अगर हम सीख लेते हैं तो इससे हमें क्या क्या हम कमाते हैं, दूसरों का प्यार कमाते हैं, दूसरों से ऑनर मतलब सम्मान कमाते हैं, और साथ में दूसरों से रिस्पेक्ट कमाते हैं। ठीक है, एवरी चाइल्ड शुड नो हाउ टू बिहेव विद एल्डर्स एंड गिव देम रिस्पेक्ट। हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि अपने बड़ों से, एल्डर का मतलब होता है बड़े और यंगर का मतलब होता है छोटे। ठीक है, तो अपने बड़ों से कैसे बात करनी है और उनको कैसे रिस्पेक्ट देनी है। गुड मैनर्स लाइक शोइंग रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, वे ऑफ टॉकिंग विद अदर्स विल डिसाइड योर पर्सनैलिटी। तो ये जो गुड मैनर्स हैं, आप दूसरों को अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं, और आपका टॉकिंग और आपका बिहेवियर जो है वो आपकी पर्सनैलिटी डिसाइड करता है। गुड मैनर्स आर द की टू हेल्दी एंड सक्सेसफुल लाइफ। तो ये जो गुड मैनर्स है ये एक कुंजी है किसकी, हेल्दी और सक्सेसफुल लाइफ की। आई कैन से विद फुल कॉन्फिडेंस, मैं फुल कॉन्फिडेंस से ये एक बात कहना चाहती हूँ दैट योर गुड बिहेवियर एंड मैनर्स विल लीड यू टू अ गुड पोजीशन इन लाइफ। कि अगर तुम ये अच्छा शिष्टाचार सीख लोगे तो तुम बहुत अच्छी पोजीशन पर आगे चल के फ्यूचर में पहुँचोगे। आई होप यू विल टेक माई वर्ड सीरियसली एंड रिफ्लेक्ट दैम इन योर बिहेवियर। आई होप कि तुम मेरी बातों को समझोगे और अपने बिहेवियर में इसे शामिल करोगे। योर लविंगली, आपकी प्रेम पूर्वक बड़ा भाई अनिकेत। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बड़ा भाई या बड़ी बहन, मान लो कि मैं बड़ी बहन हूँ और अनिकेत नाम है मेरा, तो मैं इस तरीके से आपकी प्रिय बहन अनिकेत के नाम से मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लेटर। ठीक है, तो आज की ये जो लेटर और ये जो पैसेज जो कंप्लीट होता है, आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा और आप सब भी अच्छा बिहेवियर करेंगे, गुड मैनर्स सीखेंगे। थैंक यू।